हेलो एंड गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को, जिसमें हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया है, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी में क्या डिफरेंस है, क्या ये वाकई में हमारे जीवन से रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्या वाकई बायोलॉजी जो है वो जीवन के अध्ययन को बताता है या नहीं बताता है, क्या फ़र्क है इन शब्दों में और क्या आवश्यकता है हमें बायोलॉजी को पढ़ने की। हमारे आने वाले सभी वीडियो के लिए आप हमें इन लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए जानते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बायो का मतलब है जीवन और लॉगोस जो कि है उसका मतलब है जी अध्ययन। बायोलॉजी जो है वो कोई ग्रीक या फिर यूनानी शब्द नहीं है। ये बहुत बाद में इस शब्द की खोज हुई थी, लेकिन जो जीव विज्ञान है इसकी खोज बहुत पहले हो गई है, लगभग 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही। लगभग आप देखेंगे तो इस दुनिया में जो भी कुछ नया आया या जिस चीज़ की खोज वगैरह हुई है वो तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग आसपास ही आपको एविडेंस के रूप में मिलेंगे। तो जब भी एग्जाम्स में इन चीज़ों के बारे में कभी पूछा जाए तो तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो आइए वापस टॉपिक पर आते हैं। जो बायोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा से के बायोस और लॉगोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जीवन का विज्ञान या जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी में हम जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति में जो जीव हैं वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, ये सभी हम बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। बायोलॉजी को सबसे पहले अरस्तू ने बताया था। बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले व्याख्या अरस्तू ने ही की थी। इसीलिए बायोलॉजी को जो है अरस्तू के अधीनस्थ ही जाना जाता है, या ये कहिए कि बायोलॉजी का जनक अरस्तू को माना जाता है। बायोलॉजी जो शब्द है वो इंग्लिश के दो वर्ड बायो और लॉजी से मतलब बना है। बायो का मतलब होता है जैव यानी जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। आप कोई भी शब्द देखें जिसमें कि लॉजी जो है वो जुड़ा हुआ हो, तो आप समझ लीजिएगा उसमें हमेशा अध्ययन के बारे में बात हो रही है। जीवन का अध्ययन बायोलॉजी है, उसी तरह से जियोलॉजी है, उसी तरह से कॉस्मोलॉजी है, उसी तरह से जूलॉजी है। तो जिन भी शब्दों में अगर आप लॉजी जोड़ा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब होता है अध्ययन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा और जानते हैं बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले अरस्तू ने ही पेड़ पौधों और जंतुओं के विषय में अपने विचारों को प्रकट करना शुरू किया था, तो इसलिए उन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का फादर कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान नहीं। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने सभी जीवों को दो भागों में क्लासिफाई किया था। एक था जंतु और दूसरा था मीन्स वनस्पति, यानी एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स। जीवों को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है इसे समझते हैं। सबसे पहले जीवों को क्लासिफाई करने के लिए दो तरह के मेथड का इस्तेमाल किया गया, यानी दो भागों में बांटा गया। एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी जूलॉजी जो है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप जू कभी गए होंगे, जू में आपको क्या देखने को मिलते हैं, जानवर। तो उस तरह से वहां जानवर यानी कि जीव हैं, तो इसीलिए उसे हम पढ़ते हैं जूलॉजी, यानी जीवों के अध्ययन को। अब आदमी के लिए तो कोई जो है चिड़ियाघर है नहीं कि वहाँ बंद किया जाए और हम उसे भी कहें कि भाई आदमी भी तो जीव ही है। इसलिए हम जूलॉजी को थोड़ा मतलब समझने के लिए ये शब्द को ताकि आप समझ सकें, इसलिए मैंने इसे यूज किया है। जूलॉजी के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं वो है जंतु विज्ञान, यानी कि जंतुओं के बारे में अध्ययन को हम जूलॉजी कहते हैं। इसके फादर भी अरस्तू ही हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि भाई पक्षियों के बारे में, सांपों जो जली सरीसृप वर्ग है या जलीय जीव हैं उनके बारे में, उनके विकास, उनकी संरचना, कैसे व्यवहार करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं।
उसके बाद बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी के बारे में अरस्तु ने कुछ ज़्यादा मिस विशेषताएं प्रकट नहीं की, यानी ये कहिए कि वाकई में अरस्तु ने इसके बारे में भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन बेसिकली क्या था कि अरस्तु इसे पूरी डिफाइन या डीपली तरीके से समझा नहीं पाए थे। इसीलिए अरस्तु के ही शिष्य ने बाद में जाकर के बॉटनी को बहुत बढ़िया से समझाया। इसीलिए हम थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का फादर कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे काम करते हैं, या पेड़ पौधे जो अपना जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां जहां देखते हैं, इसे हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। जूलॉजी की बात करें तो 500 से ज़्यादा किताबें अरस्तु ने जूलॉजी के ऊपर लिखी थी। इसमें सबसे जो विशेष थी वो थी हिस्टोरिया मीन्स एनिमिलियम, जिसमें जो किताबें हैं वो बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, ब्रीडिंग के ऊपर, या जनन या फिर उसकी विशेषताओं के ऊपर बताती हैं। और जहां हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी की जो किताबें हैं इसमें उनकी शेप, उसके बाद एंडेमिक ब्रीडिंग, उसके बाद प्रैक्टिकल यूजेस उसके कैसे हैं, उनके आधार पर इन्हें दर्शाया गया है। सॉरी, आगे चलते हैं। इन्हीं को फॉलो करते हुए मीन्स अरस्तु को ही फॉलो करते हुए जो कैरोलस लीनियस थे, ये भी एक खोजी कहिए। इन्होंने क्या किया, जीवों को, इनकी भी बायोलॉजी में या ये कहिए कि जीव विज्ञान में रुचि थी, तो इन्होंने भी अरस्तु को फॉलो किया और उन्हीं को फॉलो करते हुए वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में ही मीन्स जीवों को आपस में बांट दिया। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं करता है तो कोई मीन्स उसके आगे उसकी स्टडी करने के लिए उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। आज हम कहते तो हैं कि किसी चीज़ को पर्टिकुलर किसी और ने खोजा है, ये खोजा है, लेकिन फादर कोई और है, लेकिन बेसिकली उसकी शुरुआत सबसे पहले उसने नहीं की होगी। किसी ना किसी ने तो जरूर सबसे पहले उसके बारे में अपने विचार रखे होंगे। उसी के थीसिस को, उसी के आइडियोलॉजीज को पढ़ करके इंसान फिर आगे किसी चीज़ के ऊपर निष्कर्ष निकालते निकालते रियलिस्टिक मतलब जो अंत तक पहुंचता है, और फिर हम उस बेसिकली उसे उसके नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर आइजैक न्यूटन को देखें तो एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अपनी जो फिजिक्स की क्लासेस हैं उनमें। चलिए इन्हीं को आगे स्टडी करते हैं आगे। अब कैरोलस लीनियस को आज के टाइम में मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अरस्तु के ही थीसिस को फॉलो करते हुए जीवों को दो भागों में बांट दिया है, जिसे हम जंतु यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के रूप में जानते हैं। अब इन्हीं के आधार पर इनको सबसे पहले मॉडर्न टैक्सोनॉमी इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्हीं के थीसिस को फिर आगे लोगों ने स्टडी किया और इन्हीं के थीसिस को फिर जो है फॉलो करते हुए मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो मेथड है इनकी नींव कहिए या फिर एक तरह से शुरुआत इससे पड़ी। अब इन्होंने ही ड्यूल यानी बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसे किसी भी जीव के ड्यूल यानी दो नाम होते हैं। दो नाम यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक निक नेम हो गया, एक कॉमन नेम हो गया। कहने का अर्थ यही है कि दो नाम का मतलब है कि जिसे आसानी से पहचाना जा सके। हर जीव को तो हम उसके नाम से नहीं जानते। कोई भी जीव जो है किस तरह से पहचाना जाए, उसे किस वर्ग में रखा जाए, इसके लिए इन्होंने अपनी जो है रिसर्च के आधार पर इसे बताया है, जिसमें इन्होंने प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा के आधार पर इसको बताने की कोशिश की है, जिसमें पहला जो शब्द है वो जेनेरिक है यानी कि जो वंश को बताता है, दूसरा जो है स्पेसिस को बताता है यानी जाति उसकी, और तीसरा जो वर्ड है बेसिकली दो ही इनफ है, लेकिन तीसरा जो है ये बताता है उस वैज्ञानिक के बारे में जिसे उसने खोजा है, जिसने उसको खोजा है। तो इसी तरह से जिसे हम समझें ह्यूमन का यानी कि आदमी मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। बेसिकली उसका पूरा नाम है होमो सेपियंस लिन, और यहाँ पर होमो सेपियंस अगर हम समझें तो होमो जो है वो उसका जेनरिक है, स्पीसीज उसकी जो है अगर हम कहें सेपियंस उसकी स्पीसीज हो गई, और लिन जो है कैरोलस लीनियस यानी जो लीनियस थे इन्होंने ही होमो सेपियंस शब्द जो है वो दिया है, यानी मानव को होमो सेपियंस के रूप में कहा है। आखिर
ह्यूमन को होमो सेपियंस क्यों कहते हैं, क्योंकि आखिर कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी को भी कुछ भी कह दिया गया हो। तो होमो सेपियंस कहने के पीछे रीजन है समस्थैतिकता, जिसे आप होम्योस्टेटिस कहते हैं। क्योंकि जो मानव है या जीव, जो हम अगर कहें तो हम ऐसे जीव हैं जो अपने आप को प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, तो इसीलिए हमें होमोसेपियंस कहते हैं। यानी कि वो जीव जो अपने शरीर की क्रियाओं को, मतलब अपने शरीर की एक्टिविटीज को और मेटाबॉलिज्म को आवश्यकता पड़ने पर जो है स्थिति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, वातावरण मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, उसे हम मिस होमोस्टेटिस कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले क्लॉडी बर्नार्ड ने की थी 1865 आई थिंक इनका जो टाइम सेशन है। ये बताते हैं कि इनका कहना है कि जो वातावरण है, मौसम है, वो अखंड है। यानी अखंड का मतलब है कि वो सिचुएटेड है, वो बहुत लॉन्ग टाइम में चेंज होगा। इसमें अगर किसी को सरवाइव करना है तो सबसे पहले उसको ही उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी के आधार पर जो है होमोसेपियंस यानी मानव है, उसको मिस होमोसेपियंस नाम मिला है। आगे है कि जो वातावरण है वो चेंज लंबे समय तक नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जो है सबसे पहले वॉल्टर ब्यूकैनन ने 1932 में इसके बारे में बताया था, और इन्होंने ही फिर जो समस्थैतिकता है यानी होम्योस्टेटिस है, इसको मतलब पूरी तरह से वैल्यूबिलिटी के साथ भी इन्होंने भी बताया। आगे है, अब बात करते हैं बायोलॉजी शब्द, जो कि हमने शुरू में ही कहा था कि बायोलॉजी शब्द जो है अरस्तू ने नहीं दिया है। बेसिकली बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है यूज लेमार्क और मिस ट्रेविरेनस जो है 1802, लगभग दोनों ने इसी समय पर इसका यूज किया था, मतलब बताया था इसके बारे में। इसीलिए बायोलॉजी शब्द के बारे में सबसे पहले अगर कहा जाए कि किसने बताया है, तो उसके लिए आप लेमार्क और ट्रेविरेनस को मान सकते हैं। लेमार्क के बारे में जानते हैं। लेमार्क ने ये शब्द आखिर दिया कैसे? लेमार्क ने इस शब्द की खोज जो है वो ऐसे ही नहीं है कि थोड़ी सी रिसर्च से दे दी है। लेमार्क ने इसको बताने के लिए, बायोलॉजी को शब्द को बताने के लिए जूलॉजी, फाइटोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इसमें बहुत रिसर्च की है। यानी कि एक तरह से कहा जाए इसके बारे में थीसिस पढ़े, लिखे और समझे, उसके बाद ही इन्होंने जो है बायोलॉजी शब्द जो है वो दिया है। ट्रेविरेनस के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रेविरेनस जो है उन्होंने जीवन के विभिन्न रूप में मौजूद होने के आधार पर, यानी कहा जाए कि उन्होंने बताया कि जीवन जो है विभिन्न रूपों में मौजूद है, उसके आधार पर जो है बायोलॉजी शब्द का नाम दिया है। इसी समय लगभग 1802 में ही जो है इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकी और एनिलिडा जैसे स्पीसीज का भी नाम सामने आया था। अब जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो जानना बहुत जरूरी है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आखिर ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे बायोलॉजी से है। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, यानी मानव का विकास। इवोल्यूशन विकास से है, तो हम बायोलॉजी में समझते हैं विकास को, तो मानव का विकास। तो सबसे पहले आज हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हम चार्ल्स डार्विन के नाम से जानते हैं, बट बेसिकली सबसे पहले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में लेमार्क ने सबसे पहले बताया था। अगर हम लेमार्क और चार्ल्स डार्विन की बात करें तो डार्विन जो है वो उन्होंने अपने सारे एविडेंस को विद सर्टिफिकेशन यानी विद एविडेंस के साथ प्रूफ किया, इसलिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको पता है, मैंने पहले भी कहा कि जब शुरू में कोई व्यक्ति किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है तो उतनी डेडिकेटिवली उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन होती नहीं है। बाद में फिर उसे जो है लोग स्टडी करते हैं तो फिर कुछ और नया खोज लेते हैं। उसी के आधार पर जो लेमार्क हैं उन्होंने भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया था। उनका कहना था कि जो अगर कोई व्यक्ति, जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया मीन्स ब्लैक स्मिथ, मोची का, कि अगर कोई व्यक्ति अगर रेगुलरली किसी एक चीज का इस्तेमाल, एक हैंड का इस्तेमाल अगर रेगुलर करता है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज पहले से मसल, मतलब जो मसल्स हैं वो बिल्ड होकर आएंगे। तो ये जनरली कोई मतलब कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए कंप्लीट
एविडेंस नहीं दे पाए थे। इसी कारण से लेमार्क को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के रूप में मतलब बहुत कम, मतलब एक तरह से कहिए कि एक्सेप्टेबिलिटी उनकी नहीं बनी है। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो एविडेंस है वो जो है चार्ल्स डार्विन के जो थ्योरीज हैं या थीसिस हैं उनको एक्सेप्ट करके माना जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि एग्जाम्स में हेल्प होगी। बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, यानी बायोलॉजी का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो बायोलॉजी का अर्थ ऑब्वियसली इस सवालों के जवाब आप जरा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। तो सबसे पहला है बायोलॉजी का क्या अर्थ है। अगर इस वीडियो को टिल एंड तक देखा है तो ऑब्वियसली है कि आप इसके जवाब जरूर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। ऑब्वियस आप यहाँ पे भी इसका जवाब जरूर टिक मिस कर पाएंगे, आई होप सो। थर्ड वन है कि हु फर्स्ट एक्सप्रेस हिज व्यू अबाउट प्लांट एंड एनिमल। सबसे पहले किसने जंतुओं और पौधों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अगर वीडियो थोड़ी फास्ट है तो आप इसे मिस पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अरस्तु ने जीवों को किन दो समूहों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान के विषय में अरस्तु की प्रमुख किताब कौन सी है, विच इज द मेन बुक ऑफ एरिस्टोटल ऑन जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट किसने क्लासिफिकेशन मेथड से मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड की नींव पड़ी, यानी किसके क्लासिफिकेशन मेथड से, थोड़ी सा मिस्टेक है, किसके क्लासिफिकेशन मेथड से मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड की नींव पड़ी थी। तो इसका जवाब जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वन है इस बायनोमियल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत किसने की थी। समस्थैतिकता जो है होम्योस्टेटिस या आइसोस्टेटी, इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किसने, किनके द्वारा और कब किया गया। सॉरी। नेक्स्ट है 13 विकासवाद का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट है इसके आंसर्स आप जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जूलॉजी क्या है और बॉटनी क्या है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर आज की क्लास के लिए। So thank you class.